हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम भारतीय दर्शन में उपनिषदों का दर्शन कर रहे हैं उसको भी समझ पा रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये ज्ञान बहुत ही गूढ़ है और इसको समझना कह सकते हैं असंभव तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसमें जटिलता है, ज़रूर है। ठीक है, सबकी समझ के परे है। जो इस ओर आना चाहेंगे, अध्यात्म से जुड़ना चाहेंगे, वही थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि ये कैसा है, ये तो अनुपयोगी है। नहीं, जहाँ दर्शन की बात आती है, अगर आप उसको ठीक से पकड़ पाएँ तो ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाभ तो देता ही है। आपको जीवन कैसे जीना है, किस विरक्ति भाव के साथ जीना है, ये सब सिखाता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जीव और आत्मा का टॉपिक ले रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या कहा गया है उपनिषद में। ठीक है, तो शुरू करें। उपनिषदों में आत्मा को चरम तत्व माना गया है। आत्मा और ब्रह्म वस्तुतः अभिन्न है, यानी इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता पर जोर दिया गया है। तत्व आपने ये सुना होगा, तत्त्वम असि ना, वही कहा गया, वही तू है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। आदि वाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता पर बल देते हैं। ठीक है, शंकर ने भी आत्मा और ब्रह्म के अभेद पर जोर दिया है। आत्मा मूल चैतन्य है, वह ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं। मूल चेतना के आधार को ही आत्मा कहा गया है। वह नित्य है और सर्वव्यापी है। आत्मा विचार उपनिषदों का केंद्र बिंदु है। तो कह रहे कि आत्मा का जो विचार है, ये आता तो है ही सबके मन मंदिर में। ठीक है, तो कह रहे यही केंद्र बिंदु है। यही कारण है कि आत्मा की विशद व्याख्या उपनिषदों में निहित है। प्रजापति और इंद्र के वार्तालाप में प्रजापति आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह शरीर नहीं है, इसे वह भी नहीं कहा जा सकता जिसकी अनुभूति स्वप्न या स्वप्न रहित निद्रा अवस्था में होती है। आत्मा उन सब में रहने के बावजूद भी उससे परे है। छांदोग्य उपनिषद में विवेचित आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण अपेक्षित है। प्रजापति ने आत्मा की विशेषताओं का विवरण करते हुए कहा है, आत्मा जरा से मुक्त है, रोग और मृत्यु से मुक्त है। यानी आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, ये शरीर की मृत्यु होती है। पाप से मुक्त है आत्मा, शोक भूख प्यास से मुक्त है। प्रजापति ने यथार्थ आत्मा को जानने के लिए लोगों को प्रेरित किया। देवताओं ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इंद्र को तथा दानवों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विरोचन को आत्मा की जानकारी के लिए भेजा। प्रजापति ने उन दोनों को 32 वर्ष तक कठिन तपस्या के उपरांत आत्मा ज्ञान के लिए आने का आदेश दिया। तपस्या की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों प्रजापति के पास आए। तब प्रजापति ने इस प्रकार उपदेश देते हुए कहा, जल में झांकने पर या दर्पण में देखने पर जो पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है। विरोचन इस मत से संतुष्ट हो गए और दानव वर्ग में जाकर उन्होंने प्रचार किया कि जीवित शरीर ही आत्मा है। परंतु इंद्र को यह मत संतोषजनक नहीं लगा। यही तो यहाँ पे इंद्र को ये बात नहीं जची, ये कह सकते हैं ना। यदि आत्मा शरीर का छाया मात्र है, तब शरीर के अंधा लंगड़ा लूला होने पर आत्मा को भी अंधा लंगड़ा लूला होना होगा। शरीर के अंत हो जाने पर भी आत्मा का भी नाश होगा। इंद्र अपनी शंका के समाधान हेतु प्रजापति के पास पहुंचे। प्रजापति ने इंद्र को 32 कह रहे हैं कि फिर से क्या आज्ञा दे दी। प्रजापति ने इंद्र को 32 वर्ष तपस्या के उपरांत आने का आदेश दिया, यानी फिर से 32 वर्ष करिए। ठीक है, तदंतर प्रजापति ने इस प्रकार उपदेश दिया, स्वप्न के समय जो स्वप्न पुरुष स्वप्न देखता है वही आत्मा है।
स्वप्न दृष्टा यानी ड्रीमिंग सेल्फ, इसको इंग्लिश में बताया इन्होंने। अर्थात जो पुरुष स्वप्न में मुक्त विचरण करता हुआ दिखाई देता है वही आत्मा है। इंद्र को पुनः संदेह हुआ, यद्यपि स्वप्न पुरुष शरीर के दोषों से प्रभावित नहीं होता, फिर भी वह भयभीत तथा रोता हुआ प्रतीत होता है। आप ये सपने में अगर कुछ ऐसा भयानक दृश्य देख रहे हैं तो आप भयभीत भी होते हैं, और अगर कहीं कुछ कष्ट हो रहा है तो वहाँ रोते भी हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसी आत्मा का ज्ञान हितकर नहीं प्रतीत होता। इंद्र अपनी शंका के समाधान हेतु पुनः प्रजापति के पास पहुँचते हैं, जो उन्हें 32 वर्ष और तप करने का आदेश देते हैं। तपस्या के उपरांत जब इंद्र प्रजापति के पास पहुँचते हैं तब प्रजापति इस प्रकार उपदेश देते हुए कहते हैं, जो सुषुप्ति पुरुष स्वप्न रहित प्रगाढ़ निद्रा में लिप्त रहता है वही आत्मा है। इंद्र को पुनः शंका हुई, सुषुप्ति पुरुष को किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है, इसे सुख या दुख का अनुभव नहीं होता है। कह रहे सुख और दुख का अनुभव नहीं हो पाता है। यदि कह रहे हैं कि यहाँ न ज्ञान है न और न संकल्प है, इस अवस्था में आत्मा शून्य के तुल्य प्रतीत होती है। इंद्र अपनी शंका के निवारण के लिए प्रजापति के पास पहुँचते हैं, तो जो उन्हें 5 वर्ष और तप करने का आदेश देते हैं। तपस्या की अवधि समाप्त होने के पश्चात जब इंद्र प्रजापति के पास पहुँचते हैं तब प्रजापति संतुष्ट होकर उन्हें यानी इंद्र को इस प्रकार उपदेश देते हैं, वास्तविक आत्मा आत्म चैतन्य साक्षी स्वप्रकाश है, यह स्वतः सिद्ध है, या प्रकाशों का प्रकाश है, या आत्मा 3 अवस्थाओं का आधार है। जो इस आत्मा को जान लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उपर्युक्त विवेचन में हम आत्मा की 4 अवस्थाओं का विवरण पाते हैं। पहला देखिए, शारीरिक आत्मा यानी बॉडीली सेल्फ की बात हो रही है। दूसरा है आनुभविक आत्मा यानी इम्पीरिकल सेल्फ, ठीक है। तीसरा है विश्वातीत आत्मा यानी ट्रांसेंडेंटल सेल्फ, और निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट सेल्फ की बात की गई है, ठीक है। उपनिषदों के अनुसार जीव और आत्मा में भेद है। जीव वैयक्तिक आत्मा यानी इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा परम आत्मा यानी सुप्रीम सेल्फ है। जीव और आत्मा उपनिषद के अनुसार एक ही शरीर में अंधकार और प्रकाश की तरह निवास करते हैं। जीव कर्म के फलों को भोगता है और सुख दुख अनुभव करता है। आत्मा इसके विपरीत कूटस्थ है। जीव अज्ञानी है, अज्ञान के फलस्वरूप उसे बंधन और दुख का सामना करना पड़ता है। आत्मा ज्ञानी है, आत्मा का ज्ञान हो जाने से जीव दुख एवं बंधन से छुटकारा पा जाता है। जीवात्मा कर्म के द्वारा पुण्य पाप का अर्जन करता है, यानी जैसे आप कर्म करते हैं, मान लीजिए आप पुण्य कर्म करते हैं तो आपको सुख मिलता है, और यदि आप पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलता है, ठीक है। और जब आप इन दोनों के परे हो जाते हैं तब जाके मृत्यु के पश्चात, या मृत्यु भी कह लीजिए, मृत्यु किस चीज़ की होगी, शरीर की ही होगी। तो ये जो जानते हैं, जो ये समझते हैं, वो ये समझते हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप, कि जैसे मुक्ति किसको कहा गया है? मुक्ति इसको नहीं कहा गया कि आप मृत्यु के उपरांत मुक्त होंगे, नहीं, जीते जी आपको मुक्त होना होता है। यानी कि आपको ज्ञान इतना हो जाता है, उसमें सभी जो इच्छाएं हैं आपकी, जो आपका बहुत ज़्यादा जो आप चंचलायमान रहते हैं, वो सब आपका शांत हो जाता है। और ये कहा जाता है कि जैसे जैसे आपके अंदर एक स्थिरता आती जाती है, आपके अंदर एक ठहराव आता है, आप एक स्थिति में, मान लीजिए दुख आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा निराश नहीं होते हैं, और सुख आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आप उछलते नहीं हैं। तो एक कहते हैं कि एक समभाव का जो भाव है उसमें जब मनुष्य स्थित हो जाता है और उसकी सारी जो इच्छाएं हैं वो शून्य हो जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पे कोई इच्छा नहीं बचती, तभी मुक्ति संभव हो पाती है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा इसके विपरीत कूटस्थ है। जीव अज्ञानी है, अज्ञान के फलस्वरूप उसे बंधन और दुख का सामना करना पड़ता है। आत्मा ज्ञानी है, आत्मा का ज्ञान हो जाने से जीव दुख एवं बंधन से छुटकारा पा जाता है। जीवात्मा कर्म के द्वारा पुण्य पाप का अर्जन करता है और उनके फल भोगता है, लेकिन आत्मा कर्म और पाप पुण्य से परे है। वह जीवात्मा के अंदर रहकर भी उसके किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता। आत्मा जीवात्मा के भोगों का उदासीन साक्षी है, यानी कि जो विटनेस कह सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप कोई कर्म करते हैं, आप ही कर्म, मतलब आपका शरीर जो ये कर्म कर रहा है,
उसको भी देखने वाला कोई है, उसे कहते हैं आत्मा। यानी आत्मा सब कुछ देखती रहती है लेकिन उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, जीव और आत्मा दोनों को उपनिषद में नित्य और अज माना गया है। उपनिषदों में जीवात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग तथा इनसे परे है। वह ज्ञाता, कर्ता तथा भोक्ता है। उसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार नियमित होता है। जीवात्मा अनंत ज्ञान से शून्य है। जीवात्मा की 4 अवस्थाओं का संकेत उपनिषद में है। तो 4 अवस्थाएं देख लीजिए, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। ठीक है, और अगर आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा ब्रेन है उसको भी जो बाहर के फिलोसफर्स हैं, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर्स जो हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने 3 भागों में, एक तो कॉन्शियस माइंड, एक बता दिया आपका जो कॉन्शियस के और अनकॉन्शियस के बीच में भी एक होता है ना, सब कॉन्शियस कह दिया। उनके अकॉर्डिंग 3 डिवीज़न है, यहाँ पे 4 डिवीज़न है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। जागृत अवस्था में जीवात्मा विश्व कहलाता है। वह बाह्य इंद्रियों द्वारा सांसारिक विषयों का भोग करता है। स्वप्न की अवस्था में जीवात्मा तेजस कहलाता है। वह आंतरिक सूक्ष्म वस्तुओं को जानता है और उनका भोगता रहता है। सुसुप्ति की अवस्था में जीवात्मा प्रज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग शब्दों का सही अर्थ नहीं उसका मतलब एक सा बना लेते हैं, लेकिन हर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। अगर विशिष्ट अर्थ ना हो तो फिर और शब्द क्यों लाए जाएं। ठीक है, तो यहीं पे ये समझने की ज़रूरत है। सुषुप्ति की अवस्था में बताया कि जीवात्मा प्रज्ञा कहलाता है, जो कि शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, इस अवस्था में वह आंतरिक या बाह्य वस्तुओं को नहीं देखता। तुरीय अवस्था में जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है। वह शुद्ध चैतन्य है। तुरीय अवस्था की आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की इन अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में जीव के 5 कोशों का वर्णन है। तो ये समझ लीजिए 5 कोश कौन से हैं और ये कहाँ से आ रहा है, तैत्तिरीय उपनिषद से आ रहा है। तो पहला बताया अन्नमय कोश, जिसे स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है, यानी जो स्थूल शरीर बाहर का जो है आप देख पा रहे हैं, जो उसकी बात हो रही है। यह अन्न पर आश्रित है। ठीक है, यानी जो आप भोजन अन्न करते हैं वही। प्राणमय कोश दूसरा है। अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश होता है। यह शरीर में गति देने वाली प्राण शक्तियों में निर्मित हुआ है। ठीक है, यह प्राण पर आश्रित है। ठीक है, तो पहला आया अन्नमय कोश, फिर आया प्राणमय कोश। तीसरा बताया इन्होंने मनोमय कोश, यानी प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है। यह मन पर निर्भर है। इसमें स्वार्थमय इच्छाएं हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश, यानी मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश है। यह बुद्धि पर आश्रित है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद करने वाला ज्ञान निहित है। और पांचवा है आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश है। यह ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से शून्य चैतन्य है। इसमें आनंद का निवास है। कई लोग खुशी को भी आनंद समझ लेते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आनंद इंग्लिश में ब्लिश को कहा गया है। ठीक है, ओके फाइन। आगे देखिए, यह पारमार्थिक और पूर्ण है। यह आत्मा का सार है, ना कि कोश। तो 5 कोश आपको समझ पाए होंगे। तो पहला बताया था क्या, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश और अंततः आनंदमय कोश। ठीक है, आगे देखिए, तो क्या बता रहे, यह आत्मा का सार है, ना कि कोश। यही ब्रह्म है, वहीं तक पहुंचना है। ठीक है, इस आत्मा के ज्ञान से जीवात्मा बंधन से छुटकारा पा जाता है। इस ज्ञान का आधार अपरोक्ष अनुभूति है। चूंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप आनंदमय है, इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद भी कहा गया है। आत्मा शुद्ध सत्य, चित्त और आनंद का सम्मिश्रण है। आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं के विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा सत्य, धन, चित्त, धन, आनंद है। जिसे हम इंग्लिश में प्लस प्लस कहते हैं, हिंदी में धन हो जाता है वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम आत्मा और ब्रह्म के बारे में जानेंगे। आज का
सेशन आपके लिए कल्याणकारी रहा होगा, बहुत सारे ज्ञान से भरपूर रहा होगा और आप ये जान पा रहे होंगे कि ये उपनिषदों का दर्शन निश्चित ही बहुत ही गूढ़ और विचार करने वाला है। तो एक एकांत में बैठिए, इसके ज्ञान पर आज का जो सेशन हुआ है उस पर थोड़ा सा चिंतन करिए और अगर कोई शंका समाधान आप चाहते हैं, यानी शंका का समाधान अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको परेशान कर रहा है। बहुत सारा ज्ञान लेते हुए भी बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, सेशंस को सुन रहे हैं और कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो ये अच्छा साइन माना जाता है। इट इज़ अ गुड साइन कहा जाता है। ये सही लक्षण है। ज्ञान में जब आप प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार का हो जाना भी सही माना गया है, इसको उचित माना गया है। और जब आप जैसे जैसे और लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, इनके विषयों और इनके जब बहुत ज़्यादा मंथन होता है तब ज्ञान आपका और पुष्ट होता जाता है। जितना आप खुद से भी चिंतन करेंगे और चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही आप इसमें सफल भी होंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि दर्शन में भी उपनिषद का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।